पश्चिम एशिया इस समय सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन चुका है, जहां हर बीते पल के साथ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब एक सीमित टकराव नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाली बड़ी जंग के रूप में बदलता दिखाई दे रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एंट्री ने हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब यह सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि यह रणनीति, शक्ति और वैश्विक दबदबे की लड़ाई बन चुका है, जिसमें हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं और हर बयान अपने आप में एक चेतावनी है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम तब सामने आया जब पेंटागन ने अमेरिकी संसद से 200 अरब डॉलर की भारी भरकम फंडिंग की मांग कर दी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका इस युद्ध को एक लंबी लड़ाई के रूप में देख रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट का बयान इस पूरी स्थिति को और भी स्पष्ट कर देता है, जब उन्होंने कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि वह इस जंग को निर्णायक रूप से लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए आर्थिक संसाधनों को भी पूरी ताकत से झोंकने को तैयार है। दूसरी ओर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस पूरे घटनाक्रम में एक अलग ही परत जोड़ देता है, जब उन्होंने कहा कि वह कहीं भी अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो वह किसी को बताएंगे भी नहीं। यह बयान साधारण लगता है लेकिन उतना ही और रहस्यमयी लगता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि अमेरिका की रणनीति पूरी तरह खुली नहीं है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो आने वाले समय में सामने आ सकता है। इसी बीच युद्ध के मैदान से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जब ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया और उसे गिरा दिया है, जो दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्प्स यानी IRGC का यह दावा अगर सही साबित होता है तो यह अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि F-35 लगभग अजेय माना जाता है और उसका निशाना अचूक होता है। ईरान की सैन्य क्षमता को कम करके आंकना भारी अमेरिका के लिए पड़ सकता है, जबकि US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन इस बयान ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर हमला इतना मामूली था तो इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर हमला गंभीर था तो अमेरिका पूरी सच्चाई दुनिया से क्यों छुपा रहा है। यह सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है कि F-35 को ईरान ने मार गिराया है। इस पूरे संघर्ष के बीच और बड़ा खतरा सामने आ रहा है जो सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है, और वह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर यहाँ किसी भी तरह की रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ जाता है, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इसी घटनाक्रम को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य पश्चिमी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि वे इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। यह कदम इस बात का संकेत है कि यह युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि इसमें वैश्विक शक्तियां भी सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। दूसरी ओर अब्बास आराघची का बयान इस पूरे माहौल को और तनावपूर्ण बना देता है, जब उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी अपनी ताकत का सिर्फ छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया है और अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह किसी भी तरह का संयम नहीं बरतेगा। यह बयान साफ तौर पर चेतावनी है। आने वाले समय में हमले और ज़्यादा खतरनाक और बड़े हो सकते हैं, क्योंकि न ईरान झुकने के मूड में है, न अमेरिका, न इजराइल।
अब सवाल यह उठता है, क्या यह संघर्ष यहीं तक सीमित रहेगा या फिर एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा, या एक महायुद्ध के रूप में कहीं बदल गया तो खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी फंडिंग बढ़ रहा है, ईरान अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, इजराइल लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। उससे साफ संकेत है कि हालात जल्दी शांत होने वाले नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चाहे वह तेल की कीमतें हों, व्यापार हो या फिर वैश्विक सुरक्षा, यह हर क्षेत्र में इसका असर दिखाई देगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस समय पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। जो युद्ध चल रहा है, यह संघर्ष अब सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका है, जहां हर देश अपनी सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही कारण है कि यह स्थिति बेहद संवेदनशील और खतरनाक बन चुकी है, जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। आने वाले समय में क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यह युद्ध दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है और इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। इसलिए हर बयान, हर घटना पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला घटनाक्रम है। पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब किसी सीमित टकराव की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों खुलकर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। और हालात इस समय इतना तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब हर अगला कदम पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। इस टकराव में सिर्फ हथियारों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है, बल्कि इसके पीछे शक्ति, प्रभुत्व और अस्तित्व की लड़ाई साफ झलक रही है, जहां हर पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर बयान एक नई चेतावनी बनकर सामने आ रहा है। एक तरफ ईरान है जो बार बार यह संकेत दे रहा है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर उस पर उसके रणनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो खुलकर भले ही सेना भेजने से परहेज कर रहा है, लेकिन उसकी रणनीति, उसकी फंडिंग की मांग और उसके सैन्य मूवमेंट यह साफ बता रहे हैं कि वह इस युद्ध से दूर नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही इजराइल लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है और वह इस संघर्ष को अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है, जिसके कारण वह किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नजर नहीं आता है। इन तीनों शक्तियों के बीच बढ़ती यह टकरावट अब एक ऐसे त्रिकोणीय संघर्ष का रूप ले चुकी है जहां हर एक कदम सीधे टकराव की दिशा बढ़ा रहा है और कूटनीतिक रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ क्षेत्रीय अस्थिरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा तंत्र भी दबाव में आते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर टकराव और बढ़ता है तो यह बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसे हम महायुद्ध कहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 देश ही नहीं बल्कि कई अन्य शक्तियां भी आ सकती हैं और फिर हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी भी पक्ष जो पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर तरफ से आक्रामक ही देखने को मिल रहा है, जिससे यह साफ है आने वाले समय में टकराव और तेज हो सकता है। अब यह संघर्ष सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा संकट बन चुका है, जहां हर देश अपनी रणनीति के तहत कदम उठा रहे हैं और हर फैसला बेहद सोच समझ कर लिया जा रहा है। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध और शांति के बीच की दूरियां बेहद कम रह गई हैं और एक छोटी सी चिंगारी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। इस पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल अब सीधे टकराव की स्थिति में है और यह टकराव आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इसका जवाब ही
तय करेगा कि आने वाले दिनों में शांति स्थापित होगी या फिर संघर्ष एक बड़े और विनाशकारी युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।